हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। ये न्यूटन ने दिए थे, ये 3 नियम दिए थे गति के। तो उससे पहले हमें गैलीलियो का नियम है, गैलीलियो का प्रयोग ये समझना पड़ेगा। तो गैलीलियो ने एक प्रयोग किया था, उसको समझते हैं पहले, क्योंकि इसका रिलेशन गति के नियम से है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में गति के नियम करेंगे। तो गैलीलियो ने प्रयोग किया, इसमें क्या किया उसने, एक प्लेन सरफेस लिया, बिल्कुल चिकना, इस तरह का सरफेस लिया। ये प्लेन सरफेस लिया, ये बिल्कुल चिकना था, जैसे फर्श रहता है, फर्श की अगर घिसाई करते जाएं तो बिल्कुल चिकना हो जाता है। इस तरह का सरफेस लिया, ये इस तरह का सरफेस है प्लेन, इसके शेप इस तरह की है। यहां से उन्होंने एक बॉल ली, उसको छोड़ा। अब ये बॉल यहां से छोड़ा, ये ऊंचाई है इसकी यहां से यहां तक, इसको छोड़ा तो ये यहां से इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी और यहां से इधर जाएगी। तो जितनी हाइट पे ये थी उतनी हाइट तक ही यहां पे जाएगी, यहां पे जितनी हाइट पे इधर थी इतनी हाइट तक ये इधर जाएगी। फिर उसने और एक्सपेरिमेंट किया आगे। फिर इस तरह का ही सरफेस लिया। अभी जैसे यहां तक था, इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ लिया, जैसे यहां से इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसको और नीचे कर दिया थोड़ा सा, तो ये इसकी लंबाई यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसको और नीचे किया, ये लंबाई बढ़ी। इस तरह से इसमें फिर एक्सपेरिमेंट किया, यहां से एक बॉल छोड़ी, वो इधर से गई और ये वापस उसी हाइट तक गई जहां तक, जितनी हाइट से ये छोड़ी थी। मतलब जितनी हाइट पे ये यहाँ है उतनी हाइट तक इधर गई। फिर आगे और किया, इसको और नीचे की तरफ कर दिया, तो ये और लंबा हो जाएगा। ये इसको इस तरह से और नीचे कर दिया, तो ये और लंबा हो गया यहां से। फिर वापस यहां से बॉल छोड़ी, इधर गई यहां से, फिर इधर की तरफ, वापस उसी हाइट तक आई जितनी हाइट से वो छोड़ी थी। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। एक इस तरह का सरफेस लिया, ये बॉल यहां से छोड़ी और इधर गई, ये वापस इतनी हाइट तक गई जहां पर ये थी। फिर यहां से इसको और लंबा कर दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ किया तो ये लंबा हो गया। फिर वापस बॉल छोड़ी तो ये वापस उसी हाइट तक गई जितनी हाइट से उसको छोड़ा था। इसको फिर और नीचे की तरफ किया यहां से, तो ये और लंबा हो गया। फिर वापस यहां से बॉल छोड़ी तो ये वापस फिर उसी हाइट तक जाएगी जितनी हाइट से उसको छोड़ा था। फिर इसमें क्या हो रहा है कि बॉल अपनी उसी अवस्था में रहना चाह रही है जिस अवस्था में थी है, जिस हाइट पे थी है उसी हाइट पे ही रहना चाहती है। यहाँ पे भी उसी हाइट पे है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम हाइट है और इधर जाएंगे तो इधर भी सेम आएगी। जितनी हाइट से इधर थी इतनी हाइट पे ये इधर रहेगी, जितनी हाइट पे ये वाली थी इधर उतनी हाइट पे ये वाली रहेगी। फिर आगे लास्ट में इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये तीनों तो कर लिए, इसमें तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे करते गए इसको, और ये जो रिजल्ट आया कि हाइट इसकी बराबर ही रहेगी, जितनी हाइट पे ये थी उतनी हाइट पे जाने की कोशिश करती है। फिर लास्ट में क्या किया, इन्होंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया गैलीलियो ने। तो ये क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा कर दिया। अगर ये प्लेन सरफेस है, प्लेन लिया था तो प्लेन ही रहेगा। यहां से बॉल छोड़ी, ये इधर गई और यहां से फिर ये अनंत तक जाती रहेगी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। अगर थोड़ा खुरदरापन होता है तो वो घर्षण के कारण रुक जाती, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे फिर अनंत तक जाती रहेगी। तो इसमें क्या है कि ये जो बॉल है ये अपनी उसी हाइट को पाने की कोशिश करती है जिस पे ये रहती है। गैलीलियो का जो प्रयोग था इसमें यही था कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। ये बॉल जितनी हाइट पे थी उतनी हाइट को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे भी उसी हाइट को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, बट वो हाइट नहीं मिलेगी तो ये लगातार चलती रहेगी। तो गैलीलियो के प्रयोग में यही था
कि कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है जिस अवस्था में वो रहती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखे थे। अब हम ये देखते हैं गति के नियम, ये न्यूटन ने दिए थे। ये कौन सी बुक में मिलते हैं? थीसिस फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिया मैथमेटिया, ये बुक का नाम है। इस बुक में ये गति के नियम मिलते हैं और ये कौन से सन में दिए? 1679 में। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए थोड़ा सा। बुक का नाम है थीसिस फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका और सन 1679 में। अब हम देखते हैं गति का फर्स्ट नियम। गति के फर्स्ट नियम में क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, वो गति कर रही है या वो रुकी हुई है, तो वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है। न्यूटन ने गति के फर्स्ट नियम में यही बताया था कि कोई भी वस्तु है, वो गति कर रही है या वो रुकी हुई है। जो वस्तु गति कर रही है वो गति ही करते रहना चाहेगी और जो वस्तु रुकी हुई है वो रुके ही रहना चाहेगी। इसको एक तरह से ढीठपन भी कह सकते हैं इसमें। तो गति के प्रथम नियम में क्या आएगा कि कोई भी वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था में या गति अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। जैसे कि कोई वस्तु चल रही है, जैसे गाड़ी या बस वगैरह ये चलती हैं, वो जब तक चलती रहेंगी जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगेगा, और ब्रेक एक बल का काम कर रहा है, तो वो बल लग रहा है तभी तो वो गाड़ी रुक रही है या कोई साइकिल रुक रही है, ब्रेक लगने के कारण रुक रही है। और कोई वस्तु खड़ी है तो उसको चलाना है, जैसे ये मार्कर है, अगर ये एक जगह रख दूं मैं इसको, जैसे ये मार्कर है, ये इस पे रखा है, ये इस पे रखा है, ये विराम अवस्था में है। जब तक मैं इस पे बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, जब तक मैं इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगाऊंगी, तो ये जब तक विराम अवस्था में ही रहेगा। इस पे मैं अगर बल लगाती हूँ तो ये इस तरह से चलने शुरू कर देगा। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में या गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम में यही बताया गया है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था या गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य न करे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी गति का प्रथम नियम की। कोई भी वस्तु विरामावस्था या गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य न करे। असंतुलित बल से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये स्थिर है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, जब तक इस पर संतुलित बल काम करेगा, मतलब जितना इस पे बल काम करेगा उससे ये आगे की तरफ ना खिसके, ये विराम अवस्था में ये आगे ना खिसके, जब तक तो संतुलित बल लग रहा है, और जैसे ये आगे खिसक जाएगी तो वो असंतुलित बल हो जाएगा। तो जब तक इस पे असंतुलित बल काम नहीं करेगा जब तक ये विराम अवस्था में ही रहेगी। या फिर कोई है, कोई गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी है, ये चल रही है, ये गति की अवस्था में, हमें इसे रोकना है। इसे रोकने के लिए हमें इस पे असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, मतलब जितने बल से ये चल रही है उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, तो ये रुक जाएगी। तो असंतुलित बल से ये तात्पर्य है कि जितना बल उस पर कार्य कर रहा है उससे हमें ज्यादा बल लगाना है, तभी उसको हम रोक पाएंगे या
चला पाएंगे, तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अगर वो गति अवस्था में है तो वो विरामावस्था में आ जाएगी, और विरामावस्था में है तो गति की अवस्था में आ जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई फ्रूट है, ये एक पेड़ है, ये पेड़ की एक डाली है, और इस पे यहाँ कोई फ्रूट लगा हुआ है। ये फ्रूट लगा हुआ है और ये पेड़ की डाली है, ये दोनों विरामावस्था में है। अगर हम इस पेड़ की डाली पे डंडी मारते हैं, कुछ भी मारे, डंडा या डंडा, कुछ बड़ा डंडा सा उठा के मारते हैं, तो ये जो डाली है ये गति अवस्था में आ जाएगी, और ये फ्रूट जो है ये विरामावस्था में ही बना रहेगा। इसी कारण ये इससे टूट के अलग हो जाता है, क्योंकि डाली तो गति करने लगती है और फ्रूट विरामावस्था में रहता है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे और ये इससे टूट के अलग हो जाएगा। तो पेड़ की डाली पर लगे फल को तोड़ना, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम बस को लेते हैं। ये एक बस है, ये बस है, इसमें ये एक पर्सन बैठा है, इसमें भी एक पर्सन बैठा है, तो इनको दो तरह से समझते हैं। जैसे ये बस है, ये खड़ी हुई है, जब ये चलना शुरू करेगी तो ये गाड़ी जो है ये तो आगे की तरफ चलेगी, और जो ये इंसान है ये विराम अवस्था में था, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी होएगी इंसान पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब वो तो अपनी उसी अवस्था में रहेगा इंसान जहाँ पे है, लेकिन गाड़ी के आगे चलने से वो ऐसा लगेगा कि जैसे पीछे की तरफ हो रहा है। तो इसमें क्या होएगा, इसके पैर तो वहीं रहेंगे, लेकिन इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाएगा। गाड़ी आगे चली जाएगी और ये पीछे की तरफ झुक जाएगा। ये विराम अवस्था में था, ये विराम अवस्था में ही रहना चाह रहा था, लेकिन गाड़ी के चलने से इसके पैर तो आगे की तरफ चल जाएंगे। वो पैर गाड़ी से टच है नीचे, वो गाड़ी से टच है तो गाड़ी के संपर्क में है, इसलिए वो आगे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो विराम अवस्था में ही है और वो पीछे की तरफ रह जाएगा। ये तो पैर गति करने लगेंगे बस के साथ, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन विराम अवस्था में रहने के कारण ये पीछे की तरफ रह जाएगा। तो ये इस तरह से लगेगा कि जैसे ये पीछे झुक रहा हो। और इसमें ये गाड़ी चल रही है, ये विराम अवस्था में थी और ये गति अवस्था में है। अब ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, ये जो इसमें पर्सन है ये भी चल रहा है। मान लो गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है, कोई भी पत्थर आ जाए या कोई जानवर आ जाए, ये एकदम से ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा, ये जो इंसान है ये भी चल रहा है इसमें और गाड़ी भी चल रही है, इसकी पूरी बॉडी चल रही है, लेकिन जो इसका पोर्शन नीचे वाला है वो गाड़ी के संपर्क में है, तो वो गाड़ी के अकॉर्डिंग गति करेगा, और ऊपर वाला पोर्शन उसके अकॉर्डिंग गति करेगा जिस अवस्था में ये रहना चाहता है। अब ये गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, इसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुकेगी तो इसका नीचे वाला पोर्शन भी रुक जाएगा क्योंकि वो गाड़ी के संपर्क में है। लेकिन जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो चलना चाहेगा, वो चलना चाहता है, वो गति अवस्था में है, तो इसमें क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी और ये इंसान है ये चलना चाह रहा है, ये चलता ही जा रहा है, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा।
ये इस तरह से आगे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये तो चलता जा रहा था, ये आगे चलता जा रहा था थोड़ा सा, और ये गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी तो पीछे रह गई, लेकिन इसका शरीर चल रहा था तो वो आगे की तरफ झुक गया। तो इस तरह से जब गाड़ी चलना स्टार्ट करती है या फिर ब्रेक लगाती है, गाड़ी के चलने या ब्रेक लगाने पर यात्री का झुकना। ये भी इसका एक एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जो गति अवस्था में है वो गति में रहना चाहेगा, और जो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में रहना चाहेगा। और इनके अवस्था में अगर हम चेंज करते हैं तो इसमें ये इंसान पीछे की तरफ झुक रहा था और ये आगे की तरफ झुकेगा। तो ये दो एग्जाम्पल इसके, पेड़ की डाली पे लगे फल का टूटना, पेड़ की डाली पर लगे फल को तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए हम इससे मारेंगे तो ये फल टूट के अलग हो जाएगा, क्योंकि ये विरामावस्था में था और डाली गति करने लग जाती है मारने से। और इसमें भी ये बस विराम अवस्था में थी, जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो ये पर्सन विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, इसलिए ये पीछे की तरफ झुक जाएगा। और ये गति कर रही थी, ब्रेक लगाने पे ये इंसान गति करता रहेगा, इसमें बैठा हुआ पर्सन गति करता रहेगा, इसलिए ये आगे की तरफ झुक जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल है, लेकिन वो डायरेक्शन से संबंधित है। जैसे ये बस है, इसको ले लेते हैं। ये एक बस है, इसमें यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, तो ये बस सीधी जा रही है जब तक ये, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर जैसे ही ये घुमाव पे मुड़ती है, यहाँ जैसे ही ये बस यहाँ पे आएगी तो ये पर्सन जो है ये सीधा जाना चाह रहा था, क्योंकि ये सीधी जा रही थी बस, ये सीधा जाना चाह रहा था। और जैसे बस ये मुड़ेगी तो ये पर्सन बाहर की तरफ इस दीवार यहाँ पे टच लग जाएगा, इसका जो साइड वाला पोर्शन है उसकी विंडो से ये साइड वाले जो जगह होगी बस की वहां पे लगेगा, क्योंकि ये सीधा जाना चाह रहा था। तो ये डायरेक्शन से संबंधित हो गया। इसकी ये दिशा सीधी थी, सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन घुमाव आने के कारण ये एकदम से बाहर की तरफ गिर जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। बस का मुड़ने पर यात्री का विंडो से टच होना। बस के मुड़ने पर यात्री का विंडो से टच होना, जैसे ही बस मुड़ेगी तो यात्री विंडो की तरफ झुक जाएगा, जो साइड में बैठा होगा उसकी तरफ झुक जाएगा विंडो की तरफ, और उससे टच हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा चलना चाह रहा है लेकिन बस मुड़ जाती है। तो ये एक डायरेक्शन से संबंधित है। इसी तरह का एक पत्थर का एग्जाम्पल है, जैसे ये डोरी है, इसमें हम एक पत्थर घुमाते हैं, इसमें डोरी में हमने पत्थर बांधा और इसको हम घुमाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिधर भी जाएगा उधर की तरफ डायरेक्शन रहेगी इसकी। इधर घुमा रहे हैं, इस तरह से इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है इसकी। लेकिन अगर हम रस्सी को छोड़ दे तो क्या होगा, जहां पे हम इसको छोड़ रहे हैं ये उसी दिशा में गति करेगा जिस दिशा में हमने छोड़ा। ये हमने यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ से ये इधर जा रहा था, तो ये इसी दिशा में सीधा चलने लग जाएगा। यहाँ पे छोड़ दिया तो ये सीधा इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये भी दिशा से संबंधित है। डोरी में बंधे पत्थर को घुमाकर छोड़ना। डोरी में बंधे पत्थर को घुमाकर छोड़ना। डोरी में बंधा वो पत्थर है, हम इसको घुमा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं,
जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये उसी दिशा में गति करने लगेगा। पहले तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी सब जगह, लेकिन फिर वो एक ही दिशा में गति करने लग जाएगा। तो इसमें क्या देखा हमने गति के फर्स्ट नियम में, ये बुक है, इसमें दिया हुआ है गति के नियम तीनों दिए हुए हैं। इसमें सन 1679 में गति का प्रथम नियम, इसमें क्या है, कोई भी वस्तु विरामावस्था या गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या असंतुलित बल काम न करे। संतुलित बल काम करेगा तो वो उसी स्थिति में रहेगी जिसमें वो है, जब तक उस पर असंतुलित बल काम नहीं करेगा, जब तक उसकी अवस्था चेंज नहीं होगी, तो उस पर असंतुलित बल काम करता है। ये इसके एग्जाम्पल देखे हमने, पेड़ की डाली है, उस पर फल लगा हुआ है, इसको तोड़ रहे हैं तो इसकी डाली पर डंडा मारेंगे, फ्रूट टूट के अलग हो जाएगा क्योंकि ये गति अवस्था में आ जाएगा और ये विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। पेड़ की डाली पर लगे फल को तोड़ना। गाड़ी के चलने या ब्रेक लगने पर यात्री का झुकना, गाड़ी जब चलना शुरू करेगी तो यात्री पीछे की तरफ झुकेगा क्योंकि वो विरामावस्था में था, और जब गाड़ी चल रही है और उसमें ब्रेक लगाएंगे तो यात्री आगे की तरफ झुकेगा क्योंकि वो गति की अवस्था में है। थर्ड है डोरी में बंधे पत्थर को घुमाकर छोड़ना। डोरी में बंधा हुआ पत्थर है, उसको हम घुमा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन हम जैसे ही छोड़ेंगे तो वो एक ही दिशा में गति करने लगेगा। बस का घुमावकर मोड़ना, बस को मोड़ने पर यात्री का विंडो से टच होना या विंडो की तरफ झुक जाना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये गति का प्रथम नियम था। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब